मित्रों, आज का विषय बहुत ही रोचक है। यदि आप गायत्री साधना करते हैं और आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि गायत्री मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके क्या प्रमाण हैं, किस प्रकार से जाना जाए कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हमारे आत्मीय परिजनों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो प्रारंभ में हमारा मन इधर उधर भटकता है। यह सभी के साथ में होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है कई जन्मों से इधर उधर भटका हुआ है। उसे जब हम किसी एक जगह पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो वो मन हमारा इधर उधर भटकना स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ 5-6 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में किसी का बड़ा जल्दी मन एकाग्र होने लगता है। तो जब व्यक्ति का मन एकाग्र होने लगता है तब फिर उसके लिए जो है साधना में मन लगना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे उसका साधना में मन लगता है तब फिर उसको कुछ अनुभूतियाँ प्रारंभ होती हैं। मित्रों, शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं और जब साधक का मन एकाग्र होने लगता है और जब व्यक्ति साधना में लीन होने लगता है तो वो अपने भीतर एक प्रकार का आध्यात्मिक गर्भ का धारण करता है। आध्यात्मिक जो प्रकाश होता है उसका गर्भ धारण करता है। तो जब उसका वो प्रकाश का गर्भ धारण होना प्रारंभ होता है तो उसको लिए कुछ समय तक शिथिलता, मन में उसका उत्साह नहीं रहता, मन इधर उधर उचटता रहता है, किसी भी कार्य में उसका मन लगता नहीं है, आलस आता है, मन में खिन्नता रहती है, एकदम भारीपन महसूस उसको होता है। लेकिन यह स्थिति कुछ समय तक ही रहती है। कुछ समय के पश्चात में जैसी उसकी साधना परिपक्व हो जाती है तब फिर उसके अंदर जो है उसका जो शरीर है एकदम हल्कापन उसे महसूस होने लगता है। उसके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। उसका मन हमेशा उत्साह से भरा रहता है। उसके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई महिला, कोई स्त्री जब प्रसूति अवस्था में रहती है, जब वो गर्भ धारण करती है तो उसका कुछ समय तक जो मन है बड़ा उदास रहता है। कई बार उसको उल्टियाँ भी आती हैं, मन उसका जो है विचलित रहता है, उसका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, उसका शरीर बड़ा भारी सा महसूस उसको होता है। लेकिन जैसी उसकी प्रसूति होती है, जैसी प्रसव उसका हो जाता है तो उसको एक आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। उसे उसका जो शरीर है एकदम हल्का महसूस होने लगता है, उसके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब साधक की साधना परिपक्व हो जाती है तो उसके अंदर भी साधक के अंदर इसी प्रकार की जो है लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति यदि आपके अंदर आने लगे तो समझो कि आपकी साधना जो है परिपक्व होने लगी है। यूं तो यदि कोई व्यक्ति आपको देखता है तो शारीरिक रूप से कोई परिवर्तन व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप पहले थे वैसे ही व्यक्ति को आप दिखाई देंगे। कोई आपके शरीर में कोई बनावट में परिवर्तन आ जाएगा, या आप कोई साधु महात्मा जैसे लगने लगेंगे, या आपके अंदर कोई इस प्रकार की चीज़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति देख करके आपको नहीं बोल सकता कि यह व्यक्ति इतने बड़ा साधक स्तर का होगा। जैसे आम व्यक्ति होते हैं, जैसे चलते फिरते, खाते पीते हैं, बैठते उठते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी वैसा ही करता है। उसके अंदर जो है बदलाव आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो किस प्रकार के बदलाव आते हैं वो हम आपको बताते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके आध्यात्मिक तत्वों में अभिवृद्धि होती है।
जिसके कारण शरीर के अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोषों का परिष्कार होता है। किस प्रकार से पता चले कि साधना ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? सफलता की कसौटी के लिए ऋषियों ने कुछ लक्षण बताए हैं। तो आज हम आपको उन लक्षणों के बारे में बताएंगे कि यदि इस प्रकार के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो फिर समझो कि आपकी साधना फलित हो रही है। जब साधक साधना आरंभ करता है तब उसको अपने सामने कभी कोहरे के सदृश रूप दिखता है, कभी धुआं सा दिखाई पड़ता है, कभी सर्वत्र सूर्य के समान परिपूर्ण प्रकाश दिखाई पड़ता है, कभी कभी अग्नि के सदृश तेज दिखाई पड़ता है, कभी कभी बिजली की सी चकाचौंध पैदा करने वाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक मणि के समक्ष उज्ज्वल रूप में देखने में आता है, कभी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग साधना की उन्नति के द्योतक। यदि आपको इस प्रकार के कोई दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो फिर समझो कि आपकी साधना जो है वो फलित हो रही है, आपकी साधना में जो है निश्चित रूप से निखार आ रहा है। साधक का शरीर हल्का हो जाता है, उसमें भारीपन या आलस का अभाव नहीं रहता है, किसी प्रकार का रोग भी उसे नहीं होता है, भौतिक पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से कि लोग भौतिक सुविधाओं के लिए भागते हैं, हमारे लिए कार होना, मकान होना, ये वैभव होना, इतना रुपया होना, ये सब चीज़ों से उसका मुंह जो है खत्म होते हुए चला जाता है। शरीर में से बहुत अच्छी गंध आने लगती है, उसके शरीर से एक प्रकार की जो है सुगंध आने लगती है और सब ओर फैल जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध जो है चारों ओर फैल जाती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है उसके शरीर के से एक प्रकार की जो है सुगंध आती है और वह सुगंध जो है बरबस लोगों को अपने ओर खींचना प्रारंभ करती है। जिस प्रकार मिट्टी से सना हुआ कोई रत्न भली भांति धुल जाने पर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी आत्म तत्व को भली भांति स्वच्छ रखने का सब प्रकार के दुखों से रहित कृत हो जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र सिद्धि होने से साधक में जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो मंत्र सिद्ध होने के जो लक्षण होते हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि वो जो भी प्रकार की कामना करता है उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति की साधना सफल होती है उसके मन में यदि किसी प्रकार का कोई भी विचार आता है, उसकी कोई मनोकामना होती है, तो वो किसी न किसी तरीके से बहुत जल्दी जो है पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में समझना चाहिए कि उसकी साधना सफल हो रही है। मंत्र के सिद्ध होने पर मृत्यु भय का निराकरण हो जाता है। देवता दर्शन, देवता के साथ वार्तालाप, मंत्र की झंकार का शब्द सुनाई पड़ना आदि लक्षण भी उसको दिखाई पड़ते हैं। जिस साधक को मंत्र की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह देवता का दर्शन कर सकता है, मृत्यु का निराकरण कर सकता है, पर काया में वो प्रवेश कर सकता है, चाहे जिस स्थान में प्रवेश करता है। आकाश मार्ग में वो उड़ सकता है, यानी वो सूक्ष्म शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। खेचरी देवियों के साथ मिलकर उससे बातचीत उनकी सुन सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। ऐसा साधक पृथ्वी के अनेक स्तरों में भेद कर भूमि के नीचे पदार्थों तक देख सकता है, यानी जिसकी साधना सफल हो जाती है वो नीचे की चीज़ों को भी देख सकता है। पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, यह सब चीज़ों का वो अनुभव कर सकता है। उससे वाहन, भूषण आदि समस्त सामग्री प्राप्त होने लगती हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। वो अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती है। जो गायत्री का साधक होता है उसकी मृत्यु अकाल नहीं होती है, वो लंबी आयु लेकर के जीता है। ऐसा व्यक्ति यदि क्रोध में किसी को श्राप दे देता है तो वो फलित हो जाता है, और किसी को श्राप की जगह यदि उसको आशीर्वाद दे देता है तो वो फलित हो जाती है। जो गायत्री का साधक होता है उसके मुंह से यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बात निकल जाती है तो वो पूर्ण रूप से माँ गायत्री उसकी पूर्ण करती है, उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो मित्रों, ये गायत्री साधना के लक्षण हैं। यदि आप गायत्री की साधना काफ़ी समय से कर रहे हैं और आप में यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से समझो कि आपकी साधना परिपक्व हो गई है, आपकी साधना फलित हो रही है। जो नए नए लोग साधना से जुड़े हैं, जो नए लोग साधना कर रहे हैं, उनके साथ में भी यदि इस प्रकार की कुछ घटनाएं कुछ समय के पश्चात में प्रारंभ होती हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि अब हमारी साधना सफल होने में कुछ ही समय बाकी है और आपकी साधना धीरे धीरे आप उसमें प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से माँ गायत्री का
आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी साधना फलित होगी। आपको मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो जो हमने लक्षण बताए हैं वो लक्षण यदि आप में दिखाई पड़ते हैं तो फिर समझो कि आपकी साधना परिपक्व होने के लिए जा रही है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि गायत्री की साधना करने से क्या प्रत्यक्ष जो है व्यक्ति के अंदर चमत्कार दिखाई देते हैं, क्या व्यक्ति के अंदर जो प्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं। तो ये आज हमने आपको बताया। यदि आप गायत्री के साधक हैं तो आप इस वीडियो को सुनें और देखें कि आपको इस प्रकार की कोई अनुभूतियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यदि अनुभूतियाँ हो रही हैं तो निश्चित रूप से समझें कि आपकी गायत्री की जो साधना है वो फलित आपको होना प्रारंभ हो गई है। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार हमारे चैनल पर आपका स्नेह बना रखें। और अपने इष्ट मित्रों को, यदि हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दिया करें कि आपको हमारे विचार कैसे लगे। आज की बात समाप्त, आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।